नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त इस खास बुलेटिन में अरविंद कुमार सिंह। खबर से पहले आप सभी से न्यूज़ 9 नेटवर्क की यह अपील है कि कोरोना महामारी को देखते हुए घर में रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पालन करें और प्रशासन का हर हाल में सहयोग करें। अब नज़र डालते हैं आज की तमाम खबरों पर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 15 साल से गांव की कुर्सी पर काबिज रहे महिला प्रधान को महिला रोशन आरा ने 229 वोटों से हराकर प्रधान पद पर जीत हासिल की है। श्रावस्ती जिले के ब्लॉक जमुनहा के ग्राम पंचायत जमुनहा भवनियापुर में 3 बार रह चुके प्रधान को इस बार हार का सामना करना पड़ा, तो वही 3 बार रनर अप रह चुके रोशन आरा प्रतिनिधि अनवर आलम ने 1178 वोट पाकर 229 वोटों से विजयी रहे, जिससे जनता में हर्ष का माहौल है। प्रधान प्रतिनिधि अनवर आलम ने बताया कि ग्राम पंचायत का समग्र विकास करना ही उनका मुख्य उद्देश्य है। गांव के लोगों को स्वच्छ जल व जरूरतमंदों को आवास शौचालय मुहैया कराने के साथ ही और भी मूलभूत समस्याओं को खत्म करना है। न्यूज़ 9 नेटवर्क संवाददाता मकबूल अहमद ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के जीतने के बाद इस ग्राम प्रधान से बातचीत की। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं मकबूल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आज हम बात करेंगे ग्राम पंचायत जमुनहा भवनियापुर के, जो 15 सालों से अपनी कोशिशों कर रहे थे और इस बार चौथी बार उन्होंने अपनी जीत ग्राम पंचायत प्रधान पद हेतु जो है उम्मीदवार थे और उन्होंने अपनी जीत हासिल की है। सबसे पहले आपको न्यूज़ 9 टीवी नेटवर्क में आपका स्वागत है। हाँ, बहुत आप हजरात को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। चूँकि 15 सालों से क्या बल्कि 10 सालों से, चूँकि 5 साल का जो पहला हिस्सा था, टर्म था, उसको मेरे वालिद मरहूम ने ख़ुद उनके हवाले किया था, उनको जिताने की मदद की थी जो उससे पहले प्रधान थे। हाँ, तकरीबन 2 टर्म मैंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसमें कुछ लोग माल की मोहब्बत में और पैसों की लालच में बिक जाया करते थे। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ कि लोग उकता गए और प्रधानशिप को बदलने के लिए उन्होंने अपने हर तरह की खिदमत की और पूरे ज़ोर व शोर के साथ, पूरी ताकत का लिहाज करते हुए उन्होंने बिला किसी लालच के एक जज्बाती तौर पर और जोश व खरोश के साथ नौजवान तबके ने ख़ास तौर से इसमें दिलचस्पी ली और हालात का रुख मोड़ दिया। जनता की आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, तो आप अपनी जनता को विकास के नाम पर क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई, विकास और तरक्की अहम तरीन चीज़ है और दुनिया में हर शख्स की यही ख्वाहिश होती है कि तरक्की की राह पर ले जाए। जो ज़िम्मेदार होता है मुल्क का, शहर का या गांव का, उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो तरक्की की राह पर गामज़न करे और बेहतर से बेहतर हर समत में चौमुखी विकास को पर तवज्जो दे। लोगों को अब ग्राम प्रधानों से भरोसे उठते जा रहे हैं, तो आप इस बातों पर कितने अपने नज़रिए से कितना देखते हैं? क्योंकि वोट देना तो जनता की मजबूरी है, लेकिन प्रधानों के जो रवैये हैं उनसे लोगों के भरोसे उठ रहे हैं, तो इस बारे में आपका क्या नज़रिया है? ये बात सच है कि इलेक्शन से पहले तरह तरह के वादे बाज़ उम्मीदवार करते हैं, लेकिन बाद में उस पर खरे नहीं उतरते हैं मौका मिलने के बाद। लेकिन सब में ये बात नहीं होती है। बाज़ ऐसे हैं कि जो कहते हैं वही करते हैं। तकरीबन मेरी ज़िंदगी रोज़ रोशन की तरह बिल्कुल आया है कि कभी भी जो ज़बान से कहा उसके ख़िलाफ़ नहीं किया, और इंशाअल्लाह ये खुदा की ज़ात से उम्मीद है कि जो भी ज़बान से वादा करूँगा, चाहे वो अपनी जेब से कितना ही खर्च ना करना पड़े, उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। ख़ास तौर से प्रधान जी, आप कुछ ऐसी बातें बताएं जिससे गांव के लोग आपकी बातों से मुतासिर हो जाएं और आप पर पूरी तरीके से भरोसा करें। भाई, भरोसा सही बात है कि वक्त मिलने के बाद ही इंसान की आजमाइश होती है। अब आवाम ने वक्त दिया है, उसके बाद अब हमारी ये आजमाइश की घड़ियाँ हैं। खुदा हमको इस आजमाइश में और उनकी उम्मीदों पर खरा साबित होने की पूरी कोशिश करूंगा मैं, और यही तो हर प्रधान चुनाव आते ही अपने अपने ग्राम पंचायत में हर लुभावने तरीके, जनता को लुभावने के लिए हर एक पहलू इस्तेमाल करता है, और उसके बाद जो है वही बाद में लास्ट में आके पहुंचता है कि दीपक तले अंधेरा।
वाली जो बात होती है वो हो जाती है। तो इस बार इस प्रधानी में क्या ऐसा देखने को मिलेगा? भाई हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी सब वादा किया गया हो उसको पूरी तरीके से निभाया जावे और तरक्की की राहें जो कुछ मुमकिन हो, जिस जानिब से भी हो, उसको पेश किया जावे और उस पर अमल किया जाए। हाँ, इससे पहले भी और मौजूदा दौर में भी बाज़ ऐसे उम्मीदवार हैं कि तमाम तरह के वादे करते हैं और वो उनको अपने ताकत पर, अपने पैसों के ऊपर गुमान भी होता है कि पैसों से बाद में हम ख़रीद लेंगे। लेकिन खुदा का फजल है कि पैसों की ताकत के आगे आवाम के जज्बात फेल हो गए और लोगों ने पैसों को ठुकरा दिया और बिला किसी लालच के उन्होंने वोट और सपोर्ट किया। इस बार आप ग्राम पंचायत जमुना भोनियापुर के प्रधान बने हैं। हमने ये देखा है कि पिछले 15 सालों में युवाओं के लिए कोई कार्य नहीं हुए हैं ग्राम सभा में। तो इस बार आप युवाओं के बारे में क्या सोचेंगे? उनके खेल संबंधित कुछ प्लान आपके नज़रिए में है या नहीं? जी हाँ, खेल तो नौजवानों के लिए बेहतरीन चीज़ है। जिस्म को सही और सेहत को दुरुस्त रखने के लिए खेल एक अच्छा ज़रिया है, इसलिए उसके लिए मुनासिब जगह भी होनी चाहिए, उसके इंतज़ामात होने चाहिए। बल्कि हर ग्राम पंचायतों में ऐसे इंतज़ामात होने चाहिए जिससे नौजवानों को अपने जिस्म को दुरुस्त रखने और सेहत को बहाल रखने के ज़रिए फराहम हो। धन्यवाद। आपको एक बार फिर हमारे न्यूज़ 9 टीवी नेटवर्क की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ। यह मैं भी पूरी तरीके से और दिल की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये मौका दिया कुछ इजहार ख़याल का, और इंशाअल्लाह ये उम्मीद रखता हूँ कि आइंदा भी ऐसे मौके मिलते रहेंगे जिससे आवाम को जानकारी और मिलती रहेगी। धन्यवाद। ये हमारे ग्राम पंचायत जमुना भोनियापुर के प्रधान अनवार आलम थे, जिन्होंने पिछले 15 सालों से प्रधान रह रहे इब्रार अहमद राजू को अपने भारी मतों से हराकर अपनी जीत हासिल की है। और अब इस बार ग्राम पंचायत जमुना भोनियापुर के जनता को ये कैसा विश्वास दिलाएंगे, ये तो आने वाले वक्त ही बताएंगे। मकबूल अहमद, न्यूज़ 9 टीवी नेटवर्क, श्रावस्ती।